हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल में 2, 3, 4 मेथड पढ़ा दिया गया है, जिसमें पोल चेंजिंग मेथड हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, हमें पता है कि जो हमारा स्पीड होता है वो होता है एन बराबर आपका NS 1 माइनस क्या होता है, S होता है। तो NS बराबर आपको पता है कितना होता है, 120 इंटू F बाई क्या होता है P। तो यहाँ से यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल P। तो पोल की संख्या को चेंज करके जो है हम स्पीड को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। पोल की संख्या को चेंज करके स्पीड को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पोल की संख्या को हम चेंज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर स्टेटर में पोल की संख्या को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। सबसे पहले ये जो मेथड होता है ना, ये मेथड SCIM में यूज किया जाता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में। इस मेथड का प्रयोग जो है हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो रोटर पर हमारा पोल डिजाइन होता है वो पहले से फिक्स होता है, वो स्टेटर के अनुसार उस पर पोल नहीं बनते हैं। उसमें एक स्पेशल क्या होती है, वाइंडिंग होती है, और उस बाइंडिंग के हिसाब से ही उसमें पोल क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। समझ में आया? वो उसमें स्टेटर के अनुसार उसमें पोल जो है नहीं बनता है। लेकिन जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है उसका जो रोटर होता है, स्क्वायरल केज टाइप रोटर जो होता है, सिंगल केज टाइप, डबल केज टाइप जो भी रोटर होता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी पोल डिजाइंड नहीं होता है। समझ में आया? तो इस पर जो पोल बनते हैं ना, वो स्टेटर के कारण ही बनते हैं। तो स्टेटर में जितने पोल बने रहते हैं उतना ही पोल उस स्क्वायरल केज टाइप रोटर पे क्या हो जाता है, बन जाता है। तो ये जो मेथड होता है ना, ये मेथड क्या होता है कि केवल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ही यूज किया जा सकता है। इसे स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर में नहीं यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारी स्पीड है वो पोल पर डिपेंड करती है। तो देखते हैं कि जो है हमारा पोल हम कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मल्टी कंट्रोल स्विच का प्रयोग किया जाता है स्टेटर साइड में। जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है उसका एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। तो स्टेटर साइड में एक मल्टी कंट्रोल स्विच का यूज किया जाता है। उस मल्टी कंट्रोल स्विच के माध्यम से उसमें जो वाइंडिंग की गई है, वाइंडिंग्स में जो है करंट की दिशा को चेंज कर दिया जाता है। और करंट की दिशा जब चेंज हो जाती है तो उसमें पोलों की संख्या क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब पोलों की संख्या हमेशा सम में चेंज होती है, कभी भी विषम संख्या में नहीं होते हैं पोलों की संख्या हमेशा किस में चेंज होगी, सम में चेंज होगी। तो वहाँ से मल्टी कंट्रोल स्विच का प्रयोग करके स्टेटर साइड में वाइंडिंग में करंट की दिशा को चेंज कर दिया जाता है। और जब करंट की दिशा को चेंज कर दिया जाएगा तो वहाँ पर जो है पोलों की संख्या क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और आपको पता है कि जब पोल की संख्या क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो स्पीड भी हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारी स्पीड क्या हो जा रही है, पोल के अनुसार क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तब देखते हैं कि ये मेथड क्या है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। इस मेथड में स्टेटर साइड में मल्टी कंट्रोल स्विच का प्रयोग करके कुंडलन में धारा की दिशा को बदल दिया जाता है, जिससे स्टेटर में मैग्नेटिक पोल्स की संख्या जो है चेंज हो जाती है। किसके अनुसार? N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/P के अनुसार स्पीड कंट्रोल हो जाती है। समझ में आया? इतना तो समझ में आ गया होगा। स्पीड कंट्रोल हो जाती है। इस मेथड में 4 तथा 8 पोल्स से क्रमशः हाई तथा लो केवल 2 स्पीड हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। इस मेथड से केवल 2 स्पीड हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। इस मेथड का प्रयोग देखिए, जैसे मान लीजिए एक बार अगर करंट की दिशा हम नहीं चेंज किए हैं तो हमारे पास 4 पोल है, लेकिन जब हम करंट की दिशा चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 8 पोल हो जाएगा। समझ में आया? तो इस 4 पोल और 8 पोल के हिसाब से जो है हमें 2 स्पीड क्या होती है, मिलती है। जहाँ पर पोलों की संख्या कम रहेगी वहाँ पर हाई स्पीड मिलेगी, जहाँ पर पोलों की संख्या ज़्यादा रहेगी वहाँ पर लो स्पीड मिलेगी। समझ में आया? तो इस मेथड का प्रयोग केवल SCIM में होता है। देखिए, इस मेथड का प्रयोग केवल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ही होता है जी। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर जो है पोल रोटर पर डिजाइंड नहीं होते हैं पहले से, स्टेटर के अनुसार ही पोल बन जाते हैं। जैसे स्टेटर में 4 बना है तो रोटर में भी 4 बन जाएगा। समझ में आया? स्टेटर में 8 बना है तो रोटर में भी क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो इसका प्रयोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में नहीं किया जाता है। क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी पोल पहले से फिक्स होते हैं इस रोटर पे। समझ में आया? वहाँ पर स्टेटर के अनुसार पोल नहीं डिजाइन होते हैं, नहीं बनते। स्टेटर के अनुसार रोटर पर पोल नहीं बनते हैं, जबकि यहाँ पर बन जाता है।
अगर एडवांटेज की बात करें तो यह एक क्या है, सिंपल एंड इजी मेथड है। समझ में आया? इस मेथड में जो है बेटर स्पीड रेगुलेशन भी हमें प्राप्त होता है और हाई इफ़िशियंसी प्राप्त होती है। समझ में आया? अगर इसके ड्रॉबैक की मैं बात करूं तो इसका प्रयोग स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर में नहीं होता है, क्योंकि इस मोटर में स्टेटर के साथ साथ रोटर पर मैग्नेटिक पोल्स की संख्या चेंज नहीं होती है। इसमें रोटर पर फिक्स्ड पोल डिजाइंड होते हैं। समझ में आया? इसलिए जो है हम इसे SRIM में नहीं यूज कर सकते हैं। इसके स्टेटर पर मल्टी कंट्रोल स्विचेज का प्रयोग किया जाता है। यह कॉम्प्लेक्स मेथड है। कॉम्प्लेक्स का मतलब देखिए, मल्टी कंट्रोल स्विच का यूज करने से ये इसकी जो सर्किट होती है ना वो जटिल हो जाती है। कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे जटिल, ठीक है। इस मेथड से ग्रेजुअल स्पीड हमें नहीं प्राप्त होती है। ग्रेजुअल स्पीड का मतलब क्रमिक स्पीड। समझ में आया? क्रमिक स्पीड का मतलब है कि जैसे मान लीजिए 1000 RPM, 1000 RPM है तो 1001 RPM, 1002 RPM, 1003 RPM, 1004 RPM, इस तरीके की स्पीड हमें नहीं प्राप्त हो पाती है। समझ में आया? इसमें सीधा जैसे मान लीजिए मतलब क्रमिक स्पीड नहीं मिलती है तो कैसे मिलती है स्पीड, हम ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा उस समय 2 पोल है, ठीक है। अब करंट की दिशा हम जब चेंज करेंगे तो उसमें कितना पोल हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, या फिर क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो 2 पोल की कंडीशन में स्पीड कुछ और होगी। और सीधा देखिए, अब 2 से 3 तो गया नहीं है, 2 से 3 तो गया नहीं है, तो सीधा कहाँ गया है, 4 गया है। या फिर 2 से सीधा कहाँ पर गया है, 8 गया है। तो सीधा 2 से 8 पे पहुँच गया तो स्पीड क्या क्रमिक होगी? बिल्कुल स्पीड क्रमिक नहीं होगी। समझ में आया? स्पीड अचानक मान लीजिए 1000 RPM या 1200 RPM है या 1500 RPM है, तो सीधा जब पोल चेंज होगा तो वो 3000 RPM पे पहुँच जाएगा। समझ में आया? या फिर 900 RPM है तो सीधा जो है 1500 RPM पे क्या हो जाएगा, पोल चेंज करेंगे तो पहुँच जाएगा। तो वो तो पोल के ऊपर डिपेंड है ना कि पोल किस हिसाब से क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अब जैसे होता है कि अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, n बराबर आप देख सकते हैं कि 120 इंटू एफ बाई क्या हो जाएगा, p। यहाँ पे 1 माइनस क्या होता है, यस होता है। समझ में आया? यदि स्लिप का मान हम क्या माने, 0 माने, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर ये वाला फार्मूला हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन स्लिप का मान 0 तब होता है जब मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के क्या होती है, बराबर होती है। हम मान के चलते हैं, तो इस फार्मूले से भी ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ में आया? अगर स्लिप का मान हमें यहाँ पर पता होगा तो फ्रीक्वेंसी दिया होगा, पोल दिया होगा, तो इस फार्मूले से हम स्पीड के मान को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो क्रमिक स्पीड, मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि क्रमिक स्पीड नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए अब 1000 RPM पे चल रही है, अगर पोल की संख्या चेंज होगी तो सीधा 1500 RPM पे पहुंच जाएगा। समझ में आया? अब मान लीजिए 1500 RPM पे पहले चल रही है और सीधा पोल की संख्या चेंज हो जाएगा तो हो सकता है 600 RPM पे पहुँच गया, या फिर 1500 RPM से डायरेक्टली जो है 3000 RPM पे पहुँच गया। तो ये क्या है, क्रमिक स्पीड है, ये क्रमिक स्पीड नहीं है। समझ में आया? तो इस मेथड से जो है क्रमिक स्पीड हमें जो है नहीं प्राप्त हो पाती है। हमें ये चीज़ जानना है। देखिए इसमें मोटर को इंडक्शन जनरेटर, इसमें मोटर को जो है इंडक्शन जनरेटर की तरह कार्य करना पड़ता है। इंडक्शन जनरेटर की तरह कब काम करेगा, जब मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो उस कंडीशन में जो है ये इंडक्शन जनरेटर की तरह क्या करता है, वर्क करता है। यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, इस मेथड में पोल को 2 के फैक्टर में चेंज करते हैं। मतलब सम संख्या में पोल को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 पोल है तो 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पोल को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये मेथड आपका क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जो पोल चेंजिंग मेथड है वो हमारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब हमारा दूसरा और लास्ट मेथड है कैस्केडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। कैस्केडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर या फिर स्लिप पावर रिकवरी मेथड। समझ में आया? तो इस मेथड के द्वारा स्पीड को हम देखते हैं कैसे जो है कंट्रोल करते हैं।
इसमें हमें 2 इंडक्शन मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली इंडक्शन मोटर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होनी चाहिए, समझ में आया। और दूसरी इंडक्शन मोटर चाहे वो स्लिप रिंग हो चाहे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पहली जो मोटर है जिसमें हम सप्लाई देंगे वो हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होनी चाहिए। यहाँ पर फिगर, सिंपल फिगर छोटा सा बना करके हम दिखाए हैं, आपको भी ऐसे ही एग्ज़ाम में फिगर क्या करना है, बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो हमारा स्पीड कंट्रोल मेथड है ये कौन सा स्पीड कंट्रोल मेथड है। अब ध्यान से देखिए, हमारा जो एयर गैप पावर होता है, क्या होता है, एयर गैप पावर। तो ये जो हमारा एयर गैप पावर है इसमें 2 पार्ट होते हैं भाई। एयर गैप पावर जो होता है रोटर के लिए इनपुट होता है। तो एयर गैप पावर जब रोटर पर जाएगा तो रोटर कॉपर लॉस हो जाएगा, समझ में आया। और कुछ मैकेनिकल पावर डेवलप्ड मिलेगा, जिसे इसे पीएम से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो पीएम मतलब मैकेनिकल पावर डेवलप 1 माइनस एस इंटू PAG। रोटर कॉपर लॉस होने के बाद जो पावर हमारा बचता है रोटर के आउटपुट में, उसे को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बोलते हैं, समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि यदि हमारी मोटर मतलब मशीन जो है लॉसलेस हो, उसमें लॉसेस ना हो, जैसे रोटर कॉपर लॉस नहीं हो रहा है, तो अगर रोटर कॉपर लॉस नहीं हो रहा है तो ये जो हमारा ये वाला पावर है जो रोटर कॉपर लॉस को दर्शाता है, इसी पावर से हम दूसरे इंडक्शन मोटर को क्या करेंगे, ऑपरेट कराएंगे, समझ में आया। इसी पावर से हम दूसरे इंडक्शन मोटर को क्या कराएंगे, ऑपरेट कराएंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये मेथड स्लिप पावर रिकवरी मेथड कहलाएगा, समझ में आया। तो वो ऐसा कब होगा, जब मोटर क्या हो, लॉसलेस हो, जिसमें लॉसेस ना हो, समझ में आया। ऐसी कंडीशन में ये हम मान के चलते हैं कि मोटर में लॉस नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यस इंटू PAG क्या है, यस इंटू PAG ये क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर। यह एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर है। यह रोटर कॉपर लॉस है, इसी को क्या बोलते हैं, रोटर कॉपर लॉस बोलते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, इस टाइप का पावर कैलकुलेशन करवाया गया है, ठीक है। लेकिन इसी पावर को दूसरे इंडक्शन मोटर को ऑपरेट कराने के लिए यूज किया जाए तो इसे स्लिप पावर रिकवरी कहते हैं। मतलब क्या है, ये जो यस इंटू PAG पावर है भाई, ये तो एयर गैप पावर है, इसमें 2 पार्ट होगा, यस इंटू PAG, और एक क्या होगा, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होगा। ये चीज़ आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो ये तो रोटर में कॉपर लॉस हो रहा है ना, लेकिन यदि मशीन हमारा क्या हो, लॉसलेस हो, तो उसमें लॉस होगा नहीं। तो इतने के बराबर पावर को हम किसी दूसरे इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने में अगर यूज कर दें तो इसी को बोला जाता है स्लिप पावर रिकवरी, समझ में आया। इसी को क्या बोला जाता है, स्लिप पावर रिकवरी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2 इंडक्शन मोटर हैं। एक तो हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है और एक हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या फिर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, कोई भी हो सकता है। दोनों का शाफ्ट एक दूसरे से मैकेनिकली क्या है, कपुल्ड है। दोनों का शाफ्ट एक दूसरे से क्या है, मैकेनिकली कपुल्ड है। और ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो जाहिर सी बात है इसके स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में 3 स्लिप रिंग लगी होती हैं, 1 2 3, ये तीनों क्या है, स्लिप रिंग है, समझ में आया। अब सिंपल सी बात है, ये जो हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का आउटपुट कहाँ पर मिलेगा, इस स्लिप पर मिलेगा, इस स्लिप रिंग पर मिलेगा। किस पे मिलेगा, स्लिप रिंग पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर इस मोटर को हम 3 फेज सप्लाई देंगे, यहाँ पर जब इस मोटर को हम क्या देंगे, 3 फेज सप्लाई देंगे, ठीक है। 3 फेज सप्लाई देने के बाद सिंपल सी बात है, रोटर का जो वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग का कनेक्शन किससे होता है, रोटर के बाइंडिंग का कनेक्शन स्लिप रिंग से होता है। ये चीज़ तो आपको अच्छे तरीके से पता है भाई। सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए हमारा रोटर का सर्किट है, ठीक है, ये हमारा किसका सर्किट है, रोटर का सर्किट है। तो आपको तो ये बात पता है, जैसे ये हमारा स्लिप रिंग है, ये हमारा क्या है, स्लिप रिंग है। तो ये किससे जाकर जुड़ा है, एक इससे जाकर जुड़ा है और एक हमारा जो है इससे जाकर जुड़ा है, समझ में आया। तो अंदर अंदर जो है यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, लेकिन इस मोटर का, स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर का जो रोटर का कंडक्टर 3 टर्मिनल होते हैं, वो जाकर के तीनों स्लिप रिंग से जुड़े होते हैं, समझ में आया। तो इसमें ये तो हमारा क्या है, रोटर है ना, इस रोटर में जो सप्लाई जनरेट होगी वो सीधा कहाँ पर जाएगी, स्लिप रिंग पर जाएगी। तो अब ये सप्लाई देखिए, अब यहाँ पर जो सप्लाई मिलेगी तो रोटर पर से सप्लाई मिल रही है ना, यहाँ पर क्या, रोटर पर से सप्लाई मिल रही है। तो जब रोटर पर से सप्लाई मिल रही है तो रोटर पर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, यस इंटू एफ होती है। क्या होती है, यस इंटू एफ। तो हमने पहले का S1 माना है और इसमें जो पोल है P1 है, इसमें S2 स्लिप माना है, इसमें पोल क्या है, हमारे P2 है, समझ में आया। तो यहाँ पर इसका जो आउटपुट होगा S1 इंटू क्या होगा, एफ होगा, क्योंकि स्लिप फ्रीक्वेंसी होगी भाई।
इसके रोटर पर जो हमारी सप्लाई मिलेगी भाई, रोटर पर ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, रोटर के रनिंग कंडीशन में रोटर पर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, स्लिप फ्रीक्वेंसी FR बराबर S इंटू F होती है। तो इस फ्रीक्वेंसी की जो सप्लाई है वो इस मोटर के लिए किसका काम करेगी, इनपुट का काम करेगी। तो देखिए यहाँ स्लिप रिंग से 3 तार निकाल करके इस पर कनेक्शन दे दिया गया है, समझ में आया, इस पर कनेक्शन दे दिया गया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब ये मोटर क्या होगी हमारी, स्टार्ट हो जाएगी, समझ में आया, ये मोटर क्या होगी, स्टार्ट होगी। ये तो मान लीजिए जब ये स्टार्ट रहेगा ना तभी ये भी मतलब घूमने लगता है, लेकिन इसे सप्लाई तब मिलती है जब यहाँ से सप्लाई इसके अंदर जाती है, समझ में आया। लेकिन दोनों का शाफ्ट क्या है, दोनों का शाफ्ट जो है मैकेनिकली कपुल्ड है। अगर दोनों का शाफ्ट मैकेनिकली कपुल्ड है तो इसका मतलब है दोनों सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे, दोनों एक ही दिशा में क्या करते हैं, मूव करते हैं, समझ में आया। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है थोड़ा डेरिवेट करके हम यहाँ पर बताते हैं कि इसकी स्पीड जो है कैसे कंट्रोल होती है, कैसे इसका डेरिवेशन निकल के आता है। और इसमें जो है ना 4 स्पीड कंट्रोल मिलती है, 4 स्पीडें हमें क्या होती हैं, मिलती हैं। कितनी स्पीड मिलती है, 4 स्पीड मिलती है। देखिए इस मेथड में पहली मोटर जिसमें सप्लाई दी जाती है वह केवल SRIM मतलब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होनी चाहिए, तथा दूसरी मोटर SCIM स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कोई भी हो सकती है, ठीक है। इसमें फर्स्ट मोटर के स्लिप रिंग पर, देखिए इसमें फर्स्ट मोटर के स्लिप रिंग पर जो आउटपुट मिलता है वह दूसरे मोटर के लिए इनपुट होता है। देखिए फर्स्ट मोटर का स्लिप रिंग यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो इसके लिए क्या होगा, इनपुट होगा। भाई ये तो हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया, समझ में आया। तो उसके लिए क्या होगा, इनपुट होगा, यहाँ पर ये चीज़ लिखा गया है। वह दूसरे मोटर के लिए क्या होगा, इनपुट होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, S1 इंटू F1, समझ में आया। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, S1 इंटू क्या है, F है, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, दोनों मोटर के शाफ्ट मैकेनिकली क्या होते हैं, कपुल्ड होते हैं, अर्थात दो मोटर आर कास्केडेड मतलब दोनों मोटर मैकेनिकली क्या है, कपुल्ड है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है कि दोनों मोटर क्या है, कास्केडेड हैं, दोनों एक दूसरे के किस में जुड़ी हैं, सीरीज में जुड़ी हैं, समझ में आया। दो मोटर, अगर एक मोटर दूसरे मोटर के शाफ्ट से जुड़ी है तो इसका मतलब है कि दोनों मोटर क्या है, कास्केडेड हैं। कास्केडेड मतलब सीरीज होता है कि दोनों मोटरें किस में जुड़ी हैं, सीरीज में जुड़ी हैं, समझ में आया। तो इसी को बोला जाता है कास्केडेड। अब ध्यान से देखिए, यदि दोनों मोटर सेम फेज सीक्वेंस पर हैं, मतलब क्या है, जो फेज सीक्वेंस RYB यहाँ पर है, अगर वही फेज सीक्वेंस RYB यहाँ पर भी होगा तो दोनों में सेम डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। जब दोनों में सेम डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा तो दोनों में टार्क भी सेम डायरेक्शन में डेवलप होगा। जब दोनों में टार्क सेम डायरेक्शन में डेवलप होगा तो दोनों सेम डायरेक्शन में ही क्या करना चाहेंगे, रोटेट भी करना चाहेंगे, समझ में आया। तो ऐसी कंडीशन में ये जो कास्केडिंग होती है उसे कम्युलेटिव कास्केडिंग कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि यदि दोनों मोटर सेम फेज सीक्वेंस पर हैं तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा तथा टार्क भी सेम डायरेक्शन में होगा। इसे कम्युलेटिव कास्केडिंग कहते हैं, समझ में आया। जब दोनों का फेज सीक्वेंस सेम हो, टार्क दोनों का सेम डायरेक्शन में हो, दोनों एक ही दिशा में क्या कर रहे हो, घूम रहे हो। देखिए कास्केडिंग में कभी भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं घूम पाएंगे, लेकिन टार्क अपोजिट लग सकता है तो उसका एक रिजल्टेंट स्पीड आता है जो किसी एक ही दिशा में वो क्या करता है, घूमता है। तो उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये तो क्या है, देखिए जब दोनों का फेज सीक्वेंस सेम हो, दोनों का सेम होगा तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम होगा, दोनों का सेम टार्क होगा, सेम डायरेक्शन में टार्क होगा, दोनों की स्पीड का डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। तो इस टाइप के कैस्केडिंग को हम कम्युलेटिव कैस्केडिंग कहते हैं। यहाँ पर एडिशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, क्योंकि दोनों का फेज सीक्वेंस क्या है, सेम है। तो RMF दोनों का सेम डायरेक्शन में है, दोनों की स्पीड सेम डायरेक्शन में है, समझ में आया। तो एक प्रकार का क्या है, एडिशन है। तो अब इसलिए कम्युलेटिव मतलब जोड़ने से है, तो कम्युलेटिव कैस्केडिंग कहते हैं, समझ में आया। लेकिन जब फेज सीक्वेंस हमारा दोनों का क्या हो, अपोजिट हो, जब दोनों का अपोजिट होगा तो सिंपल सी बात है, दोनों का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा तो क्या होगा बताइए, जब अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों पर टार्क क्या करेगा, घूमेगा।
मतलब दोनों पर टार्क डेवलप होगा अपोजिट डायरेक्शन में। जब दोनों पर अपोजिट डायरेक्शन में टार्क डेवलप होगा तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या संभव है कि अगर दोनों मोटरें मैकेनिकली शाफ्ट से कपुल्ड हैं तो क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम सकते हैं? ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन दोनों पर टार्क अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से दोनों एक दूसरे का अपोजिट घूमने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब रिजल्टेंट स्पीड आएगा तो स्पीड हमारी क्या आएगी? कम आएगी। समझ में आया? तो उस कंडीशन में फार्मूला कैसा आता है? लेकिन मोटर मतलब दोनों मोटर हमेशा सेम डायरेक्शन में ही क्या करेंगे? घूमेंगे। भले ही दोनों पर अपोजिट टार्क हो, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में आरएमएफ हो, लेकिन एक ही दिशा में क्या करेंगे? घूमेंगे। समझ में आया? तो वो जो एक ही दिशा में घूमेंगे वो रिजल्टेंट स्पीड होगी। समझ में आया? वो दोनों का क्या होगा? दोनों का रिजल्टेंट निकाला जाएगा। और रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा? जिसका मान, जिस मोटर की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी, उसी में से कम वाले की क्या कर देंगे? जिसमें कम स्पीड डेवलप हो रहा होगा और किसी में स्पीड ज़्यादा डेवलप हो रहा है तो दोनों की स्पीड को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटाने के बाद अब जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि मोटर हमारा उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है? घूम रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है? ये कैस्केडिंग मेथड है। अभी इसमें कुछ डेरिवेशंस बाकी हैं जिसके बारे में अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? इसे बता देंगे। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।